औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम OSI मॉडल पढ़ेंगे। OSI एक लेयर्ड अप्रोच्ड बेस्ड मॉडल है। ये बिल्कुल ऐसा ही मॉडल है जैसे कि हम लेटर कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कि कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल लेटर कम्युनिकेशन सिस्टम है, हम यूज़ करते थे। और उसकी जो नई या नॉवल फॉर्म है वो TCS है, UMS है या पोस्ट ऑफिस के ज़रिए से रजिस्ट्री है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारा जो OSI मॉडल है वो भी काम करता है। तो हम देखते हैं कन्वेंशनल या मैनुअल लेटर कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसे होता है। तो सेंडर है एक जगह पे, दूसरी जगह पर रिसीवर है। सेंडर जब एक किसी को लेटर लिखना चाहता है या भेजना चाहता है तो सबसे पहले क्या करता है, लेटर को राइट डाउन करता है और उसको इन्वेलप में बंद करता है और फिर जाके किसी नियर बाय मेल बॉक्स में डाल देता है। उसके बाद एक पोस्ट ऑफिस का बंदा आता है, वो मेल बॉक्स से लेटर को पिक करता है और पोस्ट ऑफिस ले जाता है। फिर उसके बाद लेटर इज़ डिलीवर्ड टू ए कैरियर बाय द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस क्या करता है, कार्रवाई करने के बाद उस लेटर को एक बंदे के हवाले कर देता है, जो कि उस लेटर को जो कंसर्न्ड या डिस्टेंट स्टेशन होता है वहाँ पर जो मौजूदा पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पे उसको डिलीवर करता है। उसके बाद वहाँ से जो कैरियर है वो उसको नेक्स्ट जो कंसर्न मेल बॉक्स है उस स्टेशन का वहाँ पर ले जाता है और फिर वहाँ से जो रिसीवर है उसको डिलीवर कर दिया जाता है। उसके बाद रिसीवर जो है उस एनवेलप को ओपन करता है और लेटर को रीड करता है। ये सारा का सारा मैनुअल लेटर कम्युनिकेशन प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में हम देखें तो जो अपर येलो ब्लॉक्स हैं तो ये हमें हायर लेयर्स नज़र आते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेटर के लिखने का और उसको एनवेलप में बंद करने का और उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप करने का काम हो रहा है। जबकि इसके नीचे जो वाइट कलर में ब्लॉक्स हैं, यहाँ पर जो काम हो रहा है वो मेल बॉक्स से लेटर को उठाना है और पोस्ट ऑफिस तक डिलीवर करना है। और इसके बाद इसीलिए इन वाइट ब्लॉक्स को हम मिडिल लेयर कंसिडर कर रहे हैं या करते हैं। और इसके बाद जो बॉटम में दो येलो ब्लॉक्स हैं, यहाँ पर जो काम हो रहा है वो लेटर इज़ डिलीवर्ड टू अ कैरियर बाय द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस जो है वो कैरियर को लेटर देता है ताकि वो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट या नेक्स्ट स्टेशन के पोस्ट ऑफिस तक लेटर को लेकर चला जाए। तो ये हमारा जो है लोअर लेयर प्रोसेस कहलाता है। इसी तरह हम अब OSI मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे। OSI मॉडल किसने बनाया? एक ISO ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1947 में कायम पजीर हुई और उसने 1984 में ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन यानी कि OSI मॉडल बनाया। ये एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बेस्ड मॉडल था और इसके पीछे जो मोटिवेशंस थी वो क्या थी, वो ये थी कि जितना भी नेटवर्क में सॉफ्टवेयर्स यूज़ हो रहे हैं, किसी भी लेयर पर जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको मिनिमाइज़ करना और साइड बाय साइड जो प्रोटोकॉल्स हर लेयर पर यूज़ होते हैं उन तमाम को हर लेयर के लिए स्टैंडर्डाइज करना। मतलब ये देखना कि कौन सी लेयर पर कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा। अब हम देख लेते हैं कि OSI मॉडल में कौन कौन सी लेयर्स हैं। तो OSI मॉडल में 7 लेयर्स हैं।
फिजिकल लेयर, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन लेयर। तो इन 7 लेयर्स में जो 3 लेयर्स हैं, जो अपर एप्लीकेशन टू सेशन लेयर्स हैं, ये हमारी हायर लेवल लेयर्स कहलाती हैं। इनको हम यूज़र सपोर्ट लेयर्स भी कहते हैं। जबकि नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर हमारी लो लेवल लेयर्स कहलाती हैं। इनको हम नेटवर्क सपोर्ट लेयर भी कहते हैं। जबकि ट्रांसपोर्ट लेयर को हम मिड लेवल लेयर कहते हैं। फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर तक जो ट्रांसमिशन होती है वो उसको हम अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। जबकि एप्लीकेशन से फिजिकल लेयर तक जो कम्युनिकेशन होती है उसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। यह डायग्राम आप देख सकते हैं कि लेयर टू लेयर कम्युनिकेशन यहाँ पर कैसे हो रही है। एप्लीकेशन लेयर के साथ कम्युनिकेट कर रही है, प्रेजेंटेशन लेयर के साथ कम्युनिकेट कर रही है। मतलब कहने का ये है कि हर लेयर जो है, कंसर्न लेयर जो है, अपनी कंसर्न लेयर के साथ कम्युनिकेट करती है। बीच में आपको इंटरमीडिएट नोड्स नज़र आ रहे हैं, जो सर्कल में क्रॉस नज़र आ रहा है, ये राउटर्स हैं, इंटरमीडिएट नोड्स हैं, राउटर्स हैं। और डिवाइस ए आपका कंप्यूटर है और डिवाइस बी आपका क्या है, वो भी कंप्यूटर है। यहाँ पे आप देखें, एन एक्सचेंज यूजिंग द वाईफाई मॉडल। एक कंप्यूटर जब दूसरे कंप्यूटर को डेटा को सेंड करता है तो आप देख सकते हैं यहाँ अगर हम बॉटम से अप वर्ड्स आए तो नीचे आपको 0101 सब नज़र आ रहा है। तो 0101 जब नज़र आता है तो आप इसके साथ देखें 010 ऐड किया गया है। जब ये डेटा हायर लेयर की तरफ जाएगा, जब ये डेटा ऊपर लेयर की तरफ जाएगा, डेटा लिंक लेयर की तरफ जाएगा, तो इसके साथ एक हेडर को H2 ऐड कर दिया जाएगा। इस तरह जब ये ऊपर लेयर की तरफ जाएगा तो इसके साथ H3 दूसरा हेडर ऐड कर लिया जाएगा। ये हेडर क्या करता है, हेडर बेसिकली कंटेन क्या करता है, हेडर जो है बेसिकली ये सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस बेसिकली कंटेन करता है। और इसके अलावा जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो फ्रॉम लेयर टू लेयर कम्युनिकेशन के लिए जो ज़रूरी होती है वो अपने साथ कंटेन करता है। ये T2 जो आप देख रहे हैं ये ट्रेलर है। ये क्या करता है, जब फिजिकल लेयर से डेटा मूव करता है डेटा लिंक लेयर की तरफ, तो डेटा लिंक लेयर चूंकि एरर कंट्रोल करती है, तो जिस डिवाइस से डेटा, जब सेंडर रिसीवर को डेटा भेजेगा तो जब डेटा लिंक लेयर उस डेटा को रिसीव करेगी तो वो अपने साथ देखेगी कि वो डेटा आया एक्यूरेट हमें पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो ये इसी ट्रेलर की बेस पर मुमकिन होगा। अब हम 1 बाय 1 लेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल लेयर, जो कि हमारी लोवेस्ट लेयर है, जिसको हम लेयर 1 भी कहते हैं। फिजिकल लेयर बेसिकली बिट्स के ऊपर काम करती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स पे काम करती है। बिट्स ट्रांसफर होते हैं ओवर अ ट्रांसमिशन मीडिया फ्रॉम वन नोड टू अनदर। यहाँ पे बेसिकली देखा जाता है ट्रांसमिशन मीडिया हमने कौन सा यूज़ करना है। फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ कर रहे हैं, एयर मीडिया यूज़ किया जा रहा है, कोएक्सियल केबल यूज़ की जा रही है, यूटीपी केबल यूज़ की जा रही है, कौन सा मीडिया यहाँ पे यूज़ हो रहा है। फिर हब यूज़ किया जा रहा है, ब्रिजेस यूज़ की जा रहे हैं, रिपीटर्स यूज़ किए जा रहे हैं, मल्टीपोर्ट रिपीटर्स किए जा रहे हैं, यूज़ किए जा रहे हैं। क्या यूज़ किया जा रहा है, कौन सा मीडिया यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा ये देखा जाता है सिग जो डेटा है किस फॉर्म में फ़्लो करेगा। वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस की फॉर्म में फ़्लो करेगा, ऑप्टिकल पल्सेस के फॉर्म में फ़्लो करेगा, रेडियो सिग्नल्स के फॉर्म में फ़्लो करेगा। इसके अलावा टोपोलॉजी को इस लेयर पे देखा जाता है कि स्टार टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी है, रंग टोपोलॉजी है, कौन सी टोपोलॉजी यहाँ पे यूज़ हो रही है। और ये भी देखा जाएगा डेटा की जो डायरेक्शन है वो किस में है, सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है। हम ये ऑलरेडी पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और ये भी देखा जाता है इस लेयर के ऊपर कि जो डेटा
ट्रांसमिशन रेट है वो कितना है, मतलब ये है कि ड्यूरेशन ऑफ बिट कितनी है, हाउ लॉन्ग अ बिट स्टेज, कितने देर तक वो बिट जो है ज़िंदा रह सकता है। मतलब ये है कि जितनी डिले होगा उसके ट्रांसमिशन में, जितना डिले होगा वो रिसीवर तक पहुंचने में, वो अपनी लाइफ जो है वो क्या करेगा, खो देगा। आते हैं अगली लेयर की तरफ। ये लेयर देखें, फिजिकल लेयर की एक डायग्राम है जहाँ पे बिट बाय बिट ट्रांसमिशन और ट्रांसमिशन मीडियम बताई या दिखाई गई। डेटा लिंक लेयर को अगर हम देखें तो डेटा लिंक लेयर पर फिजिकल लेयर से जो डेटा आता है वो कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स। फ्रेम्स हैविंग साइजेस फ्रॉम अ फ्यू हंड्रेड टू अ फ्यू थाउजेंड बाइट्स transmit them sequentially by using physical addressing schemes and process the acknowledgement frames sent back by the receiver। फ्रेम्स हैं, फ्रेम का साइज कुछ 100 से लेकर 1000 बाइट्स तक होता है और ये फ्रेम्स जो होते हैं इनको सिक्वेंशली जो है ट्रांसमिट किया जाता है। जब रिसीवर तक पहुंचते हैं तो रिसीवर क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट मैसेज जो है सेंडर को भेज देता है कि यस आई हैव रिसीव्ड द डेटा। यही डेटा लिंक लेयर फ्लो भी कंट्रोल करती है और यह डेटा लिंक लेयर जो है एरर भी जो है कंट्रोल करती है। ये ये जो यहाँ पे आपको डेटा दिखाया गया है फ्रॉम नेटवर्क लेयर से डाउनवर्ड डेटा लिंक लेयर को डेटा आ रहा है और डेटा लिंक लेयर से नीचे फिजिकल लेयर को डेटा जा रहा है। तो इस डेटा को आप देखें तो राइट साइड पर आपको T2 नज़र आ रहा है और लेफ़्ट को हेडर H2 नज़र आ रहा है। तो ये डेस्टिनेशन एंड सोर्स एड्रेस को कंटेन करता है, जबकि T2 जो है ये ट्रेलर को की इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। तो ये T2 जो है ये बेसिकली एरर के कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। नेटवर्क लेयर में अगर आप देखें तो नेटवर्क लेयर बेसिकली क्या करती है, ये राउटिंग का काम करती है कि सेंडर से डेटा को लेकर जाती है रिसीवर तक एक रास्ते के ज़रिए से, किसी राउट के ज़रिए से। तो जैसे कि हमने जाना कि जो डेटा लिंक लेयर है वो मैक एड्रेस यूज़ करती है और मैक एड्रेस जो होता है वो 48 बिट्स का होता है, मींस 8 ऑक्टेट्स पर मुश्तमिल होता है। लेकिन और हर मशीन का अपना एक मैक एड्रेस होता है, लेकिन जब हम नेटवर्क लेयर पर डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो वो डेटा जो है अपने साथ एक आईपी एड्रेस लेकर जाता है रिसीवर तक जाने के लिए। तो मैक एड्रेस चूँकि हर मशीन का अपना होता है, इसीलिए दरमियान में सेंडर और रिसीवर के दरमियान में जितने भी इंटरमीडिएटरी नोड्स होते हैं वो नोड बाय नोड मैक एड्रेस जो होता है वो चेंज होता रहता है, लेकिन रिसीवर का जो मैक एड्रेस होता है वो टेबल में महफूज रहता है। लेकिन जो आईपी एड्रेस होता है पूरी की पूरी ट्रांसमिशन के दौरान जो होता है वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। अब यहाँ पे नेटवर्क लेयर जो होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल या लॉजिकल एड्रेस यूज़ करती है और शॉर्टेस्ट पाथ को ये यूज़ करती है डेटा को रिलायबली ट्रांसमिट करने के लिए। यही नेटवर्क लेयर कंजेशन कंट्रोल भी करती है, यही फ्लो कंट्रोल भी करती है और कुछ हद तक एरर कंट्रोल भी करती है। इस नेटवर्क लेयर पर दो तरह की राउटिंग यूज़ की जाती है, एक स्टैटिक राउटिंग कहलाती है, दूसरी डायनामिक राउटिंग कहलाती है। स्टैटिक राउटिंग के लिए स्टैटिक टेबल्स मेंटेन किए जाते हैं, जबकि डायनामिक राउटिंग के लिए डायनामिक टेबल्स मेंटेन किए जाते हैं। स्टैटिक टेबल्स पहले से ही बना दिए जाते हैं और राउट्स पहले से ही मुतय्यन कर दिए जाते हैं कि इन राउट से होकर डेटा जाएगा, इन नोड से होकर डेटा जाएगा। जबकि अगर हम इंटरनेट की एग्जांपल लें तो इंटरनेट मोस्टली जो है, बल्कि सारा का सारा जो है वो डायनामिक राउटिंग के ऊपर काम
करता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि किस राउट से होकर डेटा हमारे कंप्यूटर से फॉर एग्जांपल फेसबुक के कंप्यूटर तक जाएगा। तो इस तरह की इंटरनेट की कम्युनिकेशन के लिए हम डायनामिक राउटिंग यूज़ करते हैं, क्योंकि हम पहले से ही पहले से टेबल या राउटिंग टेबल जो है वो डिफ़ाइन नहीं करते। ट्रांसपोर्ट लेयर की तरफ आ जाएं तो ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेट्स को रिसीव करती है और उनको कन्वर्ट करती है स्मॉल सेगमेंट्स में। हर सेगमेंट को सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड करती है और साथ पोर्ट एड्रेस जो है मुंसलिक कर देती है। अब इस सेगमेंट्स को वो डिलीवर कर देती है टू द रिसीवर। तो कंसर्न पोर्ट उसको रिसीव करती है और वहाँ पे तमाम तरह जो सेगमेंट्स होते हैं उनको रीअसेंबल कर दिया जाता है, उससे एक डेटा बना दिया जाता है। ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं वो यूडीपी और टीसीपी प्रोटोकॉल्स। UDP stands for User Datagram Protocol and TCP stands for Transmission Control Protocol. TCP is a connection-oriented protocol while UDP is a connection-less protocol. Reliable delivery of data के लिए TCP यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं The following diagram depicts the reliable process-to-process delivery of a message from one computer to another. आप फाइल्स देख सकते हैं, ये प्रोसेस कहलाते हैं। ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर इंटरनेट के ज़रिए से दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट है और नेटवर्क लेयर के ज़रिए से ये एक दूसरे को डेटा जो है होस्ट बाय होस्ट डिलीवर करते हैं। जबकि जो प्रोसेस है, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन जो अकर हो रही है वो ट्रांसपोर्ट लेयर के ज़रिए से अकर हो रही है। सेशन लेयर जो है ये दो नोड्स के दरमियान क्या करती है, डायलॉग मेंटेन करती है। जब भी आप फेसबुक पे कनेक्ट होते हैं, जब भी आप यूट्यूब पे कनेक्ट होते हैं, तो बेसिकली जब तक आप कनेक्ट रहते हैं उसका जो कंट्रोल है, वो उसका जो डायलॉग मेंटेन करना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेशन लेयर के पास होती है। तो सेशन लेयर डायलॉग भी कंट्रोल करती है और इसके अलावा आपकी जितनी देर कम्युनिकेशन रहती है उसको सिंक्रनाइज भी रखती है। अगर आप सेंडर रिसीवर की तरफ डेटा भेजता है और एक हद तक डेटा रिसीवर को रिसीव होता है, लेकिन किसी वजह से वो लिंक फेल हो जाता है, तो रिसीवर को दोबारा जब वो सेंडर डेटा भेजता है तो पूरे का पूरा डेटा नहीं भेजता। जितना डेटा रिसीवर को रिसीव हुआ होता है उसके बाद जो डेटा रह गया होता है वो सेंडर जो होता है रिसीवर को भेजता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। प्रेजेंटेशन लेयर है। प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो आपके डेटा को, आपके मैसेज को इनकोड करती है, ऐसी फॉर्म में मुंतकिल करती है जो एक कॉमन फॉर्म है, क्योंकि डिसिमिलर नेटवर्क्स से मिलकर इंटरनेट बनता है। तो ऐसी फॉर्म में मुंतकिल करती है जो हर एक के लिए प्रेजेंटेबल हो। डेटा इंक्रिप्शन करती है, डेटा डिक्रिप्शन, सेंडर की साइड पर डेटा इंक्रिप्शन करती है और रिसीवर की साइड पर डेटा डिक्रिप्शन करती है। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन से हमारा ऐसी फॉर्म में उसको ले आती है जो कि किसी के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होता। लॉन्ग फाइल अगर आपने सेंड कर दी है तो लॉन्ग फाइल टू के सेंड करना ओवर ए लो बैंडविड्थ मीडियम वो मुश्किल हो जाता है। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करते हैं, उस लॉन्ग फाइल को कंप्रेस कर लेती है, साइज़ उसका शॉर्ट लिमिटेड कर लेती है और फिर उसको जो है रिसीवर तक ट्रांसमिट करती है। एप्लीकेशन लेयर बेसिकली इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ये तमाम के तमाम जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ, ये हमारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, काम करते हैं एप्लीकेशन लेयर के ऊपर। हम अगर इंटरनेट पर कुछ व्यू भी करते हैं तो वो भी HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के ज़रिए से हम व्यू करते हैं। कोई फाइल अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वो हम FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के ज़रिए से हम ट्रांसफ़र करते हैं। और
इसी तरह और प्रोटोकॉल्स हैं, टनल प्रोटोकॉल है, अगर हम ईमेल वगैरह करते हैं किसी को तो SMTP यूज़ करते हैं। इसी तरह और भी प्रोटोकॉल्स हैं जो कि इस लेयर पर हम यूज़ करते हैं। इस डायग्राम में आप इसके हर लेयर के फंक्शंस देख सकते हैं कि कौन सी लेयर क्या क्या फंक्शंस कर सरअंजाम देती है। आज के लिए इतना काफ़ी।